अमरजीत भगत थोड़ी दुखी हैं, थोड़ा परेशान हैं और कांग्रेस की कलह पर भी मैं थोड़ी सी आपसे बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कल मैं बात कर रहा था वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब से और उनसे भी कह रहा था कि आपके खजाने में कितना पैसा है शहरों को ठीक करने के लिए। तब भी मैंने उनसे राजनीति पर बात की थी। आज मुझे लगता है आपसे भी एक सवाल करना चाहिए और सवाल मेरा ये है डिप्टी सीएम साहब कि अब तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और दीपक बैज के बीच अगर सामंजस्य होता तो नतीजे कुछ और होते। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो ये अंदरूनी कलह है इसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है और यही वजह है कि 10 की 10 सीट आपकी झोली में आई है? नहीं तो कम से कम 2-3 में मुकाबला टफ होता। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की इन गलतियों की वजह से ही आपको थोड़ा और फायदा मिला है? ज्ञानंद जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हमारा व्यवस्थित और सुदृढ़ संगठनात्मक आधार है। रही बात कांग्रेस की झगड़ों की, तो कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़े ये तो छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी भुगत चुकी है। 5 साल इनकी सरकार के समय में इनका जो आपस में झगड़ा था, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने वो देखा और उसका खामियाजा भोगा भी। लड़ ये रहे थे इनके नेता, लेकिन उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा। कैसे प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया, कैसे पंचायतों को विकास से महरूम किया गया, कैसे स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा की गई। तो ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस नेताओं के झगड़े को भोगा है और जब छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है तो आज तो कांग्रेस को भी भोगना वो पड़ेगा आपसी झगड़े का। और आज कांग्रेस में तो आपसी झगड़े चरम पर हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से कमज़ोर हुई है, कमज़ोर इसलिए हुई है कि जनता दूर चली गई कांग्रेस से, क्योंकि जनहित से इनका कोई नाता नहीं है। जनहित, प्रदेश का हित, क्षेत्र का हित, इनसे कोई इनका नाता नहीं है और इसलिए जनता ने भी इनसे किनारा कर लिया है। नगर निगम में शून्य में आउट किया है और मार्जिन भी देखिए ज्ञानंद जी, कोई छोटी मोटी मार्जिन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से नगरीय निकायों में हारना, शून्य में आउट होना, कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है आज छत्तीसगढ़ में, ये इतना बताने के लिए इतना काफ़ी है कि कितने बड़े बड़े अंतर से राजधानी में कितना बड़ा अंतर है, बिलासपुर में कितना बड़ा अंतर है, जगदलपुर में कितना बड़ा अंतर है, दुर्ग में कितना बड़ा अंतर है। इतने अंतर से ये तो कितनी बुरी हार कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है ये समझा जा सकता है। आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है, आपके चेहरे का संतोष ये बता रहा है, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको ये बताना कि जब शहर सरकार में आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप ये भी समझ रहे होंगे बखूबी डिप्टी सीएम साहब की घर के सामने की नाली, घर में आने वाला पानी, इसके अलावा सड़क और रोजमर्रा होने वाली सफाई, इसकी भी जिम्मेदारी आपके पास ही होती है। तो ये आपको जीत मिली है, इस शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिम्मेदारी उससे दोगुनी बढ़ गई है, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं कि आप इस जिम्मेदारी को इस तरह से निभाएं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता आपके ऊपर भरोसा करे और यह माने कि नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, उसके बाद इस बातचीत को विराम दूंगा। निश्चित रूप से हम जनादेश मिला है, बिल्कुल पूरी प्रतिबद्धता के साथ, अटल संकल्प के साथ, अटल विश्वास पत्र की एक एक बातों को पूरा करेंगे। जनता की आकांक्षाएं, निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश के अनुरूप हमारी टीम काम करेगी और शहरों के लिए जो हमने कहा है, शहरों को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। पूरी योजना के साथ इस दिशा में हम काम करेंगे और पूरा प्रतिबद्ध है हमारी सरकार
विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अब ट्रिपल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।